जब ज़िंदा रहने के लिए खाना पकाना है और खाने पकाने के लिए हंडिया पकानी है और हंडिया हर रोज़ पकानी है, तो फिर इस मसले पर सोचते और अहले खाना आपस में बहस करते ही क्यों है? बस हंडिया पकानी होती है, चुप करके कोई भी चीज़ उठाया करें, हंडिया में डाला करें, खाना पका के खा के फारिग हो जाया करें। जब आप बाहर होंगे और बारिश होगी तो भीगेंगे तो सही। अब इसमें रोने धोने, शोर करने या इस मसले पे गौर व फिक्र करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? बस बारिश हो जाए तो चुप करके भीग जाया करें। जब पाकिस्तान मुल्क का नाम है और जिसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो चाहे आप इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, हुकूमत तो उन्हीं की रहेगी जिनकी है। और अगर कोई कानून उन्हें पसंद नहीं आएगा, कोई इंसान उन्हें पसंद नहीं आएगा, कोई इदारा उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। और अगर आप उन्हें फेंकने नहीं देंगे तो फिर वो इसके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, बंदे गायब करेंगे, बंदों को उठाएंगे, बहसें कराएंगे, डायलॉग करवाएंगे, पूरे मुल्क का निज़ाम रोकेंगे, पूरा मीडिया इस बहस में उलझ जाएगा, पूरी पार्लियामेंट इस बहस में उलझ जाएगी। अरकान असम्बली अव्वल तो वैसे ही कुछ नहीं करते, अगर वो कभी गलती से कोई काम अपने इलाकों का करते भी थे तो वो भी नहीं करेंगे। और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ होटलों में, पार्लियामेंट लॉजेस में और मुख्तलिफ़ सेफ़ हाउसेस में कैद रहेंगे जब तक कि उस तरमीम की मंजूरी नहीं हो जाएगी। एक फजूल और लंबी एक्सरसाइज होगी और इवेंचुअली क्या होगा, हमेशा की तरह वही होगा जो अहले कुव्वत चाहेंगे। बस जब ये पार्लिमानी कमेटियाँ बनना शुरू भी नहीं हुई थीं, जब इस आइनी तरमीम का भी ज़िक्र शुरू हुआ था, जब अभी हुकूमत के अरकान बिल्कुल डिनाइल मूड में थे, अतातारा टाइप बच्चे अभी हमें ये बता रहे थे कि नहीं ऐसी कोई तरमीम होने ही नहीं जा रही। और उस वक़्त से जब पूरी दुनिया चीख रही थी कि हुकूमत को अगला चीफ़ जस्टिस नहीं चाहिए जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल में हो, लिहाजा ये आइनी तरमीम होगी ही होगी और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे अहले कुव्वत चाहेंगे। और चूँकि और किसी पार्टी में इस वक्त दस्तयाब सेनेटर्स और एमएनएज मौजूद ही नहीं हैं जिन्हें अगवा किया जा सके या तोड़ा जा सके, लिहाजा ये पीटीआई के ही लोगों को इवेंचुअली तोड़ा जाएगा। जिस तरह के मुशर्रफ ने माजी में हमने देखा था कि बीबी शहीद की जमात से चूँकि उसकी नहीं बनती थी तो 10 बंदे वहाँ से तोड़ के एक अपनी हुकूमत बना ली थी, मगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने दी थी। अब हमने देखा था कि जनरल बाजवा ने जब नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं बनाने दी थी तो जहांगीर तरीन का जहाज़ भर भर कर इमरान खान की जमात में बंदे शामिल कराने शुरू कर दिए थे। बैन ही अब भी यही होना था। पीटीआई के लोग ये कहते थे कि ये लोग बड़ी सख्तियां झेल कर आए हैं, बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त करके आए हैं, इन्होंने बहुत पे किया है, ये लोग अपने घरों में नज़रबंद रहे हैं, कैद रहे हैं, ये इमरान खान से प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा हो गया जी हमने पुरानी पीटीआई से जिसमें परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन टाइप लोग थे उनसे जान छुड़वा ली और वगैरह वगैरह। और अब ये लोग एक छलनी से छन कर आए हैं। पीटीआई के कुछ लोग कहा करते थे कि हमारी जमात को छानना ही नहीं लगा था, यानी पहले किसी छलनी से गुजरी ही नहीं थी। इस दफ़ा 9 मई के बाद से लेकर अब तक जो हमारी लड़ाई हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, तो इसके नतीजे में हम लोग आग में पककर कुंदन बन गए हैं। अब ये जो 80-90 लोग हैं ये तो क़यामत भी आ जाए तो टूटने वाले नहीं और अलग होने वाले नहीं। फिर क्या हुआ, हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम करवाने की ज़रूरत पड़ी, यानी हुकूमत ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर दिया कि उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो बहुत कमज़ोर हालत में चाहिए, यानी जब वो अपनी मर्ज़ी के बेंच ना बना सकें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ना दे सकें। लिहाजा एक आइनी बेंच की पख अंदर शामिल कर दी गई जिसमें अपनी मर्ज़ी के जजेस शामिल किए जाएंगे और फिर वो जजेस अब हुकूमत की यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे। अल्लाह खैर सल्ला। और फिर चीफ़ जस्टिस के इख्तियार का जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज था कि यानी ख़ुद ब खुद जो सीनियर मोस्ट होगा वो अब चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकेगा, 3 की कमेटी बनेगी। इस 3 की कमेटी को कौन, पार्लिमानी कमेटी इन 3 जजेस में से अपनी मर्ज़ी का एक जज मुंतखब करेगी। सुबहान अल्लाह। यानी वही पार्लियामेंटेरियंस जिनके ख़िलाफ़ केसेस कल को सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं, वही पार्लियामेंटेरियंस अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर किया करेंगे। इस कमेटी में 8 एमएनएज और 4 सेनेटर्स होंगे और प्रोपोर्शन ज़ाहिर है वही होगी कि चूँकि हुकूमती पार्टियां मेजॉरिटी में होती हैं तो लिहाजा इस कमेटी में भी मेजॉरिटी हुकूमती जमातों की यानी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातों की होगी और फिर वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस हमेशा लगाया करेंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यानी एग्जेक्टिव की जो मदाखलत है जुडिशरी में वो अब डायरेक्ट हो गई, यानी सुपर इम्पोज्ड मदाखलत है। जब चीफ़ जस्टिस ही एग्जेक्टिव की मर्ज़ी से लगेगा तो फिर क्या मजाल है पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट की कि वो हुकूमत के यानी कि एग्जेक्टिव के यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी बात कर सके।
गोया पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को रबर स्टैंप बनाने की, गोया पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को तहस नहस करने की, 73 का आइन जो अलहदा करता था मुकन्ना को, इंतज़ामिया को और जुडिशरी को, वो सब जो लाइंस थी जो इन तीनों के माबहन ड्रॉ थी, उस लकीर को ही मिटा दिया गया है। सब कुछ खल्त मल्त करके रख दिया गया है। पार्लियामेंट को बराह रास्त, यानी कि पार्लियामेंट तो रबर स्टैम्प ही, आपको पता है पार्लियामेंट में तो वो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आए हैं, जो कि मुंतखब होकर तो आए नहीं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट के मुंतखब करदा, यानी कि सेलेक्टेड का लफ्ज़ शायद ज़्यादा दुरुस्त होगा, इस्टेब्लिशमेंट के पिक्ड लोग MNAs और सेनेटर्स की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मर्ज़ी से तो किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं ना बनाने वाले, वो तो उसी को बनाएंगे जिसका ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिस तरह हमने देखा था कि जब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर नहीं फ़ैसला कर सकते चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर नहीं फ़ैसला कर सकते, निगरान वज़ीर आज़म का ना अनवारुल हक काकड़ का नाम शहबाज शरीफ ने दिया था, ना राजा रियाज़ ने दिया था, लेकिन अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म बन गए थे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ तो शायद जानते भी नहीं थे अनवारुल हक काकड़ को, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन गए थे। बैनी अब चीफ़ जस्टिस भी वहीं से बना करेगा जहाँ से निगरान वज़ीर आज़म बना करता है और जहाँ से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना करता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लिहाजा PTI के 11 बंदे भी गायब होंगे। उन 11 बंदों में से हो सकता है 5-6 वोट दें और 2-4 जैसे ज़ैन कुरैशी टाइप लोग अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएं, वो कहीं छुप जाएं, एब्सेंट हो जाएं, कैद हो जाएं, फैंटी खा लें। मौलाना के 5 बंदे तो अब मिल ही गए हैं हुकूमत को, और बाकी 8 बंदे मिल जाएंगे तहरीक इंसाफ से, और यूं 2/3 अक्सरियत से भी यही ऐवान, जिसको सिंगल मेजॉरिटी भी कसम खुदा का आवाम ने नहीं दी, ये 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम मंजूर करेगा, जिसके बाद तकरीबन यही समझें कि जुडिशल अटानमी का चैप्टर पाकिस्तान से क्लोज़ हो गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मोस्ट प्रॉबली आप अब चीफ़ जस्टिस बनने का इम्कान ख़त्म ही समझें, और अगर वो बन भी गए तो फिर वो बाइख्तियार चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे, यानी आइनी बेंच होगा, और वो आइनी बेंच तमाम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद मुकदमों की समाअत किया करेगा। जस्टिस मंसूर अगर चीफ़ जस्टिस बन भी जाएं तो भी उनके इख्तियार में कुछ नहीं होगा। लिहाजा जो मिशन था इस्टेब्लिशमेंट का, जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा था कि शायद वो पूरा ना हो सके, जो दावा था तहरीक इंसाफ का कि अब हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, अब ये जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की तरह इमरान खान को धोखा नहीं देकर जाएंगे। देखें वो धोखा देकर जा रहे हैं, वो भी बहुत मजबूर होंगे, उनकी फैंटी लगी होगी, उनको अगवा किया होगा, हो सकता है उनके घर वालों में से किसी को अगवा किया गया हो, उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ होंगी अहले कुव्वत के पास, हो सकता है उनकी करप्शन की फ़ाइलें अहले कुव्वत के पास हों, या डरावा धमकावा दफ़ा 91 की फ़ाइलें हों इस्टेब्लिशमेंट के पास। एक तारीख किसी काल कोठरी में उनको उनका मुस्तकबिल दिखाया गया हो और वो डर गए हों। यही होता है पाकिस्तान में, हमेशा से यही होता है, और अब भी यही हो रहा है। दायरों का सफ़र आप इसे कह लें, आप इसे कुछ भी कह लें, लेकिन एक ही दरख्वास्त है इस्टेब्लिशमेंट से कि बराए मेहरबानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी जो है, सो कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, ड्रामा, पार्लियामेंट्स का बनना, इस पर बहुत पैसा लगता है, करोड़ों अरबों रुपया होता है, और जब सब कुछ आपने अपने हाथ में रखना है, सब कुछ अपने मर्ज़ी से ही करना है, और पार्लियामेंट की कोई मजाल ही नहीं है, तो फिर बिलावल भुट्टो टाइप लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए डेमोक्रेसी की आपने ये पार्लियामेंट अगर बनाई हुई है तो बराए मेहरबानी से बंद कर दें। बिलावल साहब को आप ट्रेनिंग GHQ में ले जाकर दे दें। इसे अपने मनपसंद पार्लियामेंट्स को नर्चर करने की नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल ना करें डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। जब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक रबर स्टैम्प है और एक ऊपर ऊपर से नज़र आने वाली चीज़ है, तो फिर इसको ख़त्म करें और बराह रास्त ही कंट्रोल करें। वही दौर अच्छा था ज़ियाउल हक और अयूब खान और याहिया खान वाला। ये हाइब्रिड निज़ाम भी अब नाम नहाद है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए।